जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ नहीं। हेलो एवरीवन, मैं आप सब की तरह ही एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ जो कि रोज़ यूट्यूब को एक एंटरटेनमेंट का मीडियम की तरह यूज़ करता हूँ, तरह तरह के वीडियोस देखता हूँ। तो मैंने जस्ट ना अभी एक वीडियो देखा, एक वीडियो जो कि वायरल होते हुए मैंने देखा। तो ये वीडियो मुझे देख के कुछ इतना शॉकिंग लगा, इतना मतलब ऐसा ऐसा मैं अफेक्टेड हुआ इस वीडियो को देख के कि मैंने सोचा कि यूट्यूब को एज अ मीडियम मैं यूज़ करूँगा। इस वीडियो पे मैं अपना रिएक्शन जो है कि मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी आपने ये वीडियो की शुरुआत में जो है कि देखा कि जो लड़की थी उसका नाम हैना अब्राहम है। आई एम श्योर बाई नाउ ये ऑलरेडी वायरल हो चुका है और सबको ये इशू मालूम है। स्टिल जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बहुत शॉर्ट में बता दूँ। आपने देख ही लिया कि जो हमारा इंडियन नेशनल एंथम है तो उसको जो है कि एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करके ये लड़की जो है कुछ कैप्शंस डाल रही है और उसने एक वीडियो बनाया और ये वीडियो उसने टिकटॉक, जो कि इट इज़ सिमिलर टू यूट्यूब, एक सोशल मीडिया टाइप का है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे उसने ये वीडियो को डाला। तो ये वीडियो जो है कि वायरल हो रहा है और बहुत जो है कि मैं लोगों का रिएक्शन देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि ऑब्वियसली जो इंडियन सिटीजन्स है दे आर रिएक्टिंग, दे आर वेरी एंग्री। उनको बहुत गुस्सा आया कि एक हमारा जो नेशनल एंथम है उसको यूज़ करके जो है कि किसी ने ऐसा मतलब आप ऐसे मिडिल फिंगर दिखा रहे हो आप। और मैं मानता हूँ कि किसी भी कंट्री का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, तो वो एक तरीके से जो है कि पूरे पूरे जो उस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स है वो उन सबका जो है कि सेंटिमेंट है। ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक इशू नहीं है। ये जिसे वो लड़की ने उस वीडियो में जो दिखाया कि मोदी बीजेपी जो है कि उसने बताया कि वो कैंसर, उसने बताया ऐसा हो सकता है। मैंने रिएक्शंस देखे और बहुत ज़्यादातर लोगों ने ये रिएक्ट किया है कि ये जो तुमने बताया कि मोदी बीजेपी कैंसर है या जो भी है, आपके पॉलिटिकल जो है कि आपका ओरिएंटेशन है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, हो सकता है। और आपका इंडिविजुअलिस्टिक जो है कि वो आपका ओपिनियन है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नेशनल एंथम को आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो एंड इट इज़ इंटेंशनल। पहली बात यहाँ पे जो है कि मैं पॉइंट करना चाहूँगा कि मेरा पहला रिएक्शन इस वीडियो को देख के यही था कि मैं हेट स्प्रेड नहीं करना चाहता। मैं ये जो वायरल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो यूट्यूब एल्गोरिदम होता है कि जो चीज़ स्प्रेड हो रहा है वो होता ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, मैं इसके खिलाफ हूँ। और मैंने कोशिश किया कि उस बच्ची का, बिकॉज शी लुक्स लाइक अ चाइल्ड, तो उस बच्ची के साथ जो है कि मैं सिंपथाइज करने की कोशिश किया कि जो कि नादान बच्ची होगी, ठीक है, अब हम लोग इतना सोच समझ के तो कुछ करते नहीं है, तो कर दिया होगा। हालांकि जो है कि ये इशू ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे एक बहुत कठोर, बहुत रूड एग्जांपल दूंगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अभी जो एक बहुत ट्रैजिक घटना घटी थी इंडिया में, जो कि पूरे इंडिया पे एक काला काला दाग है, वो कि एक लड़की का जो है कि दिल्ली में एक लड़की का बहुत बहुत जो है कि हीनियस वे में उसका रेप किया गया था, जो निर्भया रेप केस जो आपने सुना होगा। तो उसमें भी जो है कि एक जो मतलब जो जितने भी क्रिमिनल्स रेपिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें एक था जो जुवेनाइल था, मतलब वो बच्चा था, वो कानून के नज़र में वो बच्चा था, लेकिन उसने ये हरकत की। तो ऑब्वियसली मैं किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन वीडियो को देख के पहली बात मुझे ये फील आया कि ये कोई नादानी में की गई हरकत नहीं है ये, क्योंकि
जितना मैंने रिसर्च किया, जितने भी मैंने और भी यूट्यूब वीडियोस देखा, तो उसमें ये साफ साफ जो कि मतलब लोगों ने बताया कि शी वॉज ट्राइंग टू यूज टिकटॉक टू गेन फेम। क्योंकि टिकटॉक बना है उसी लिए कि आप मतलब आप फेमस होना चाहते हो, ठीक है, आपको चाहिए कि आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप उसको फैलाओ, लोग आपकी जो है कि कला को देखे। तो अर्लियर शी वॉज प्लेइंग गिटार, वो म्यूजिक वीडियोस बना रही थी, तो वो सब करके जो कि उसको व्यूअर्स मतलब उतना नहीं हुआ, कोई स्टार नहीं बन पाई, तो तब उसने ये डाला। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये पॉइंट करना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा 15 सेकंड का वीडियो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कि रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कुछ भी एक्टिविज्म करना है, आपको कुछ भी जो है कि आप एक्टिविज्म करना चाहते हो, तो उसमें आप ये कार्ड्स प्ले करोगे, मतलब एक रिलीजियन कार्ड, ये जो है कि जो उसमें बोला कि प्रिविलेज्ड हिंदू जो है कि जो लोग मतलब उस लड़की का कहना ऐसा था, कहना ऐसा है, आपने वीडियो देखा ही, कि जो इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, जो इसका मतलब नहीं समझ रहे वीडियो का, वो प्रिविलेज्ड हिंदू है। तो उसके बाद जो है कि उसने ये पॉइंट किया कि इस कंट्री में जो है कि वुमेन फिर जो कि माइनॉरिटीज, उनके साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब कार्ड्स प्ले करके आप एक्टिविज्म, ये मतलब ये जस्टिफाइड है, क्योंकि वो इफ शी इज़ अ चाइल्ड, ठीक है, वो तो अपने सोशल सराउंडिंग को देख के सीख रही है, उस पे तो पूरे सोसाइटी का एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसने ये सब अपने आंखों के सामने होते देखा किसी ना किसी फॉर्म में। वो तो पहले इंसान तो वो नहीं है कि आप तुम उसको देख के तुम टारगेट कर दो, उसको तुम रोस्ट कर दो। वो पहला इंसान नहीं है जिसने ये काम किया। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने और भी रिएक्शन वीडियोस मैंने देखा जिसमें रिएक्ट ऐसे हो रहा है कि अब उस लड़की का वीडियो बना के उसमें जो है कि नीचे कुछ अश्लील जो है कि कैप्शन, वो जो कैप्शन लड़की ने यूज़ किया, वो कैप्शन चेंज करके जो है कि अश्लील कैप्शंस डाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ का ही मैं विरोध करना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे बात सिर्फ लड़की की नहीं है। हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से अलग अलग उपाय में जो है कि ये सारे कार्ड्स, दीज एजेंडाज आर यूज्ड टू गेन पब्लिक अटेंशन। तो ये बहुत आसान है कि आप उस लड़की को ब्लेम कर दो, लेकिन आप दूसरे हर जगह जो ये सेम चीज़ें घटती हैं, लेकिन शायद उस वे में नहीं, शायद नेशनल एंथम को इन्वॉल्व करके नहीं, लेकिन आप शायद उस तरीके से उतना जो है कि आप उन सारे इश्यूज़ का विरोध नहीं करते, लेकिन जो कि इस पे नेशनल एंथम पे लड़की ने जो है कि बना दिया एक, तो एक पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड इशू मिल गया आपको, आप जो है कि आप उसको रोस्ट करोगे। तो मेरा कहने का मतलब मैं कंक्लूड ऐसे करना चाहूँगा कि अगर किसी को फोकस करना है, किसी को मतलब कि अगर ये इशू से किसी को लगता है कि हाँ ये एक एक रिस्क है, ये खतरा है समाज को, तो हमारा पहला जो है कि फोकस ये होना चाहिए कि देयर शुड बी सम बेसिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अलग अलग पॉलिटिकल फैक्शंस में होनी चाहिए कि राजनीति और जो इश्यूज़ है वो अपनी जगह है, उनका वो इश्यूज़ को जो है कि आप जैसे नेशनल एंथम या इंडिया एज अ नेशन जिसमें कि हिंदू मुसलमान सभी लोग हैं, ठीक है, आप वैसे इश्यूज़ के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस लड़की को लेकर के बोला जाए तो वही हो रहा है जो ये लड़की चाहती है, मतलब वही हो रहा है। इसका तो मकसद यही था कि इसको जो है कि फेमस होना, इसको फेमस होना यही उसका मकसद था, और वही हो रहा है, ठीक है। तो जो है कि ये भी मैं नहीं बोल सकता कि इसका जो है कि आप इसका वीडियो ना देखो, मतलब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है जो कि मैं अपने ओपिनियन में मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो लीगल गार्जियंस हैं, इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। आई एम श्योर देयर आर मेनी इंडियन सिटीजन्स हु आर लिविंग इन कैनेडा। दिस गर्ल हु इज स्टेइंग इन कैनेडा, शी थिंक्स दैट शी इज out of शी इज इम्प्यून,
she has got some sort of a immunity. She can do anything, and the Indian values against the she can do anything against the Indian values and nothing will happen to her. मैं पनिशमेंट में बिलीव नहीं करता. वो एक एक बच्ची है, उसको उसको पनिश करना, उसको जेल में डालना, ये सब जो है कि दीज आर अनरियलिस्टिक इश्यूज. लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो उसका द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर अपब्रिंगिंग, उन्होंने उसको ये वैल्यूज दिया. उन्होंने इसको एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, जो इंडिपेंडेंट मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कि उसका एक बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म जो है कि उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया. तो मैं इट इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल Indian origin people who are living in Canada or who are living in the surrounding of that girl or who know that girl by somehow who know that girl, please go and take this issue in your hands. आप इस issue को अपने हाथ में उठाओ और पूरे जो मतलब जो सैकड़ों भारतीय जो मतलब जो भारतीय है, जो पूरे भारत में एवं जो पूरे विश्व में जितने भी भारतीय जो है कि फैले हुए हैं, सबके लिए ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसके पेरेंट्स पब्लिकली जो है कि एक अपोलॉजी जो अपोलोजाइज करे कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, हमने कुछ इस तरीके से सीख दी है इस बच्ची को, या आज बच्ची इस तरीके से हो गई, इस तरीके के उसके हरकतें हैं, इस तरीके के उसने जो है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना ठीक समझा. ताकि और इसके पीछे वजह यही है कि लेट पीपल अंडरस्टैंड, लोगों को समझ आए कि बच्चे क्या कर रहे हैं. बच्चों के पास मतलब आपने मोबाइल फ़ोन दे दिया, उसमें टिकटॉक इंस्टॉल्ड है, ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका क्या क्या गलत फ़ायदा, मतलब कितना गलत हो सकता हो अगर आपने सही से जो है कि बच्चे का देखभाल नहीं किया, उसका जो है कि आपने उसको सही वैल्यूज़ नहीं दी, तो वो कैसे काम कर सकते हैं. एक एग्जांपल होना चाहिए. और लास्टली जो है कि मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को अब किन किन मुद्दों से जोड़ा जा रहा है. जैसे कि मैंने देखा भी हिंदुस्तानी भाव ने जो है कि वीडियो डाला, हिंदुस्तानी भाव ने, तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए, मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया. लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल कराओ. और जो है कि मैंने दूसरा देखा कि टिकटॉक पे दूसरे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे ये लड़की का जो है वीडियो का जो कैप्शन है उस कैप्शन को चेंज करके जो है कि बहुत अश्लील शब्दों का, मतलब ऐसे जो मतलब वुमेन ऑब्जेक्टिफाइंग जो बातें लिखी जाती है, बहुत घिनौनी बातें लिखी जा रही है, ठीक है. मेरा आप सबसे विनती है कि इससे टिकटॉक का कोई वास्ता नहीं है. टिकटॉक इज़ अ प्लेटफॉर्म. दैट चाइल्ड यूज टिकटॉक टू डू दिस. शी इज़ अ चाइल्ड, शी इज़ नॉट अ बॉर्न क्रिमिनल. वो कोई क्रिमिनल नहीं है. उसका अपब्रिंगिंग इस तरीके से हो रहा है, उसका अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुआ है कि आज उसको लगा कि उसको ये काम करना सही है, ये काम करने से उसको वैल्यू मतलब पब्लिसिटी मिलेगा, ये काम करने से जो है कि उसको लगा होगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है. तो इसमें टिकटॉक को ब्लेम करने का जो है कि आप ना कीजिए. टिकटॉक एज अ मीडियम है, वहाँ पे टिकटॉक के साथ जो है कि बहुत टैलेंटेड लोगों का जो है कि एक रिश्ता है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो है कि अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए टिकटॉक का यूज़ करते हैं. और जो है कि इस इशू पे ऑलरेडी बहुत सारा अननेसेसरी हंगामा हो चुका है. मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो जिन यूट्यूबर्स का मैं फ़ैन हूँ, जो यूट्यूबर्स को देख के मेरा इंडिविजुअल लाइफ में जो खुशी मिलती है, जो एंटरटेनमेंट मिलती है, वो उन यूट्यूबर्स की वजह से है. लेकिन मैंने देखा कि वो लोग ने काफ़ी इस इशू पे जो है कि काफ़ी सिर्फ अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए जो कि वो बना रहे वीडियो अननेसेसरी जो है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हो रहा है. तो कहीं ना कहीं ये भी मैं उस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहा हूँ. और मेरा एक और विनती है कि हर मुद्दे पे
अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, तरह तरह के लोग अलग अलग वे से जो है कि एक मुद्दे को इंटरप्रेट करते हैं, उस पर ओपिनियन देते हैं। तो इस मुद्दे पे जो है कि एक एक फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन निकल सकता है, एक जो है कि जो जितने भी माइनॉरिटीज़ है या जो पॉलिटिकल फैक्शंस है, जो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट या हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनसे उतना रिलेट नहीं कर पाते, उनके अपोजिशन में है। तो मैं कहना चाहूँगा कि डू नॉट एसोसिएट दीज वीडियोज़ विथ योर पॉलिटिकल एक्टिविज्म। ये जो है कि एक डिफरेंट डायमेंशन में है ये वीडियो में जो है कि ये वीडियो ये सवाल खड़ा करती है कि कैसे बच्चे, किस तरीके से बच्चे उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, ठीक है, उनकी उन वो किस तरीके से बड़े हो रहे हैं। मतलब गलती करते हैं इंसान, ठीक है, मतलब हम भी छोटे थे तो बहुत सारी गलतियां हमने भी करी हैं, ठीक है, कभी छुपके से जो है कि सुट्टा मार लिया या कभी अब्यूज़ कर लिया, फाइट्स हो गए स्कूल में, बहुत सारे मतलब अलग अलग गलतियां सबने करी अपने लाइफ में। तो ये इस बच्ची से भी जो है कि एक गलती हुई है एक तरीके से देखा जाए तो। और मतलब एक एक फाइनल मेरी विनती है कि देखो, ये बच्ची ये बच्ची है एक, इसका ओपिनियन का क्या ही वैल्यू है, अगर एक भारतवर्ष देश के सामने अगर देखा जाए, शी इज़ नथिंग इन कंपैरिजन टू अ कंट्री ऑफ सच अ बिग कंट्री। मतलब कुछ नहीं है इसका ओपिनियन। लेकिन जो क्लेम इसने अपने वीडियो में किया है, इस बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, जो क्लेम इसने अपने वीडियो में किया है कि वुमेन या माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है, जो कि गलत है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों कुछ ऐसे हरकतें मत करो कि इस बच्ची का वो क्लेम ट्रू हो जाए। मतलब कि इस बच्ची को पनिशमेंट देने के लिए या इस बच्ची को मतलब देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए जो है कि वल्गर लैंग्वेज का यूज़, ठीक है, या फिर जो है कि टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म आप उसको अब्यूज़ कर रहे हो, तो दिस थिंग्स शुडंट बी हैपनिंग। प्लीज़, आई विल इन द एंड ऑफ माई वीडियो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट ऑल Indian origin people who are living in the surrounding of this girl, or anyone who is of Indian origin who knows this girl, please get together and go talk to the parents or anyone grown up who is responsible for this girl, and there should be an apology. There should be a public apology which should be recorded on some sort of media, and it should be available on YouTube from those people. मैं इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसको आगे दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू। जय हिंद।